कितनों के ब्लड प्रेशर हाई और लो, कितने समस्याओं के शिकार। बस न्यूज में केवल इस समय आपको एक ही मिलेगा, किस पार्टी का कौन सा कैंडिडेट है, किसकी किससे टक्कर है। आत्मा की चर्चा, धर्म ध्यान की चर्चा वह अभी कम गले उतरेगी। राजनीति में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनकी बात आपको बता। और चैतन्य में इतना इंटरेस्ट ले ले, ब्रह्म विलास में इतनी रुचि ले ले, सिद्ध चक्र महामंडल विधान में इस तरह का जुनून अगर जीवन में आ जाए तो ये अशुभ आश्रम अशुभ वन से मुक्त होकर के शाश्वत सुख शांति की प्राप्ति सहज में आप कर सकते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकारते हुए उन्हें सुधारने का प्रयास जो करता है वह है परमात्मा का भक्त, वह है सम्यक दृष्टि, वह है स्वपर भेद विज्ञानी, वह है अहिंसा का पुजारी, वह है भारतीय नागरिक, वह है इंसान, वह है नैतिक, वह है मानवी, वह है श्रावक, वह है सज्जन। और हिंसक का एक लक्षण है, जिससे दूसरों की गलतियां दिखे वह हिंसक है, और जिसे अपनी गलतियां देखें वह अहिंसक है। बहुत कठिन कार्य है। साधु बनना बहुत आसान हो सकता है, महाव्रतों का पालन करना आसान नहीं है, फिर भी आसान हो सकता है, लेकिन अपनी गलतियों का एहसास होना बहुत मुश्किल है। और गलती होने के बाद गलती को स्वीकार कर लेना, यह मानवीयता की, नैतिकता की, सम्यक दृष्टि की, धर्मात्मा की, अहिंसा के पुजारी की बहुत बड़ी पहचान। और जो गलती सुनना पसंद ही नहीं करता है उसका तो प्रभु ही माने। दूसरों के तो राई के बराबर दोष नजर में आते हैं, वो अपने पहाड़ के बराबर भी गलतियां नजर नहीं आती। यह है मिथ्या दृष्टि का लक्षण, यह है धर्मात्मा लक्षण, यह है डिप्रेशन जिनके जीवन में होते हैं। इसकी जीवनी कहानी ये विपत्तियों को निमंत्रण देने का तरीका है कि दूसरों की गलतियां दिखें और अपनी गलतियां नहीं दिखें। यह है शांति के कैरियर से उदासीनता, यह है फ्यूचर को अंधकार में डालने का तरीका। तो भारतीय जो नागरिक होता है, अहिंसा का पुजारी होता है, परमात्मा की महिमा को समझा है, जाना है, ऐसा वह सम्यक दृष्टि, ऐसा वह धर्मात्मा अपनी गलतियों को स्वीकार करना, ये बहुत बड़ी मार्दव धर्म की पहचान है। क्योंकि अहंकारी कभी जीवन में किसी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता है। मर्दता और मर्दता सीखनी हो तो किसी किसान से परिचय कीजिए, वो आपको मार्दव धर्म का परिचय प्रश्न दिखा सकता है। उस खेत की मिट्टी को मार्दव बनाने के लिए, मुलायम बनाने के लिए, कोमल बनाने के लिए महीनों पानी देता है, हल चलाता है। किसके लिए? बीज बोने के बाद, मुझे एग्रीकल्चर अनुभव नहीं है और नॉलेज भी नहीं है, लेकिन बीज बोने के बाद तो फसल जल्दी पैदा हो जाती है, माने अंकुरित हो जाती है, लेकिन मिट्टी के तैयार करने में मुझे लगता है महीनों लग जाते हैं। नीम डेंजर में है, नीम भरने के बाद फिर तो बहुत अच्छी गति पकड़ लेता है। तो हमारी नीम क्या है? मृदता, मार्दवपना नहीं है, कोमलता जीवन में नहीं है। अहंकारी कभी भारतीय नहीं हो सकता है, अहंकारी कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है, अहंकारी कभी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता है, अहंकारी साधु संत त्यागी भक्ति नहीं हो सकता है। और त्यागी भक्ति है तो अहंकार नहीं है। मान सम्मान की भूख, मिथ्या दृष्टि की पहचान, अशांति की पहचान, तनाव। अपनी गलतियों को स्वीकार, पंडित बनारसी जैसी व्यक्ति ने
शिकायत। अर्थ कथानक जिनका लिखा हुआ, और अपनी गलती स्वीकारने वाला आचार्य नेमिचंद स्वामी से गोमट सार में मिलिए तो वे कहते हैं गुरु महाराज का क्षेयोपम कम या कम आगम ज्ञान था और तत्व का सिद्धांत विपरीत कर लिया, सम्यक दृष्टि। लेकिन कोई 7 तत्वों का द्रव्य गुण पर्याय का आगम से वर्णन करे और फिर भी नहीं माने तो वह मिथ्या दृष्टि इसकी बात हो जाता है। कैसी विचित्रता, ये आगम की बात बताना चाहता हूं। तो गलती को गलती स्वीकार कर लेना, यह स्वस्थता के लिए बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है, और गलती पर गलती करते चले जाना यह बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। तो बंधुओं, खाली स्वीकार नहीं करना, गलती को सुधारना। अब गलती को स्वीकार करेगा, सुधारेगा क्या? हर आदमी से गलतियां होती हैं। एक अनंत परमेष्टि ही निर्दोष मिलेंगे या सकल परमात्मा निर्दोष मिलेंगे, बाकी के यही शांतराल जीवी परमाणु व्यस्त निर्मात वनई के नाम भूत है तावंत एक होते प्रणव पृथ्व्या यत्ते समम नहीं रूपमस्ति। ये तो अनंत परमेष्टि की बात है, लेकिन हर व्यक्ति से गलतियां होती हैं, और गलतियां, एक कहावत है, सुबह का भूला शाम को आ जाए तो भूला नहीं माना जाता। यह है आत्मज्ञानी, यह है सम्यक दृष्टि, यह है धर्मात्मा का जीवन, यह है तनाव मुक्त जीवन, यह है श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों की उपलब्धि। भगवान की पूजा करे और दुखी रहे, संभव ही नहीं। और मैं एक बात हमेशा कहता रहता हूं, दुखी कभी भक्त नहीं होता है और भक्त कभी भगवान का दुखी नहीं होता है। जिन प्रभु की भक्ति की बड़ी महिमा है, हम तो इसे सामान्य समझते हैं, लेकिन बड़ा आनंद है। तो गलती को स्वीकार करने के बाद यह कमी मेरी दूर कैसे हो, उस गलती को सुधारने के लिए जागरूकता अगर जीवन में है तो जीवन में अद्भुत शांति मिल सकती है। जीवन में आई हुई समस्या से जूझने के लिए मन को मजबूत कीजिए। सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो विपत्तियों से, कष्टों से, दुखों से लड़ने की क्षमता बढ़ाए, उसका नाम है सिद्ध चक्र महामंडल विधान, उसका नाम है परमात्मा की भक्ति। एक युवा पीढ़ी की शिकायत आती है, सुना है धर्मात्मा बहुत दुखी रहती है, सारे संकट धर्मात्मा पे ही आते हैं, और पापी और दुष्ट और अत्याचारी मौज कर रहे हैं। और मैं कई बार इसका उत्तर भी देता हूं, आपने सुना भी होगा, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है और गुण करो 1000। पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, पिछला बैंक बैलेंस चल रहा है, तब तक तो तेरा, और जिस दिन पाप का घड़ा अशुभ कर्म का उदय आएगा। कोई वर्तमान में धर्म करता दुखी है तो धर्म से दुखी नहीं है, पिछले अशुभ कर्म से दुखी है। और वर्तमान में धर्मात्मा अगर दुखी है तो उसका कारण पिछला कर्म है, और पापी कोई वर्तमान में अत्याचार अन्याय से सुखी है तो वह अन्याय से सुखी नहीं है, पिछला बैंक बैलेंस पुण्य काम कर रहा है। जब पाप कर्म का उदय आएगा, हाय राम, हाय भगवान, हमने तो किए ही नहीं, तुमने जिंदगी अनंत काल में किया क्या है सदा पापों की। सोचिए, विचारिए। कष्ट तो सब पर आते हैं, धर्मात्मा पर भी आते हैं, अधर्मात्मा पर भी आते हैं, लेकिन धर्मात्मा तो कष्टों में मुस्कुराता रहता है, धर्मात्मा तो विपत्तियों को सहन कर लेता है, और धर्मात्मा का तो अटैक पड़ जाए, टेंशन हो जाए, सल्फास की गोली, फैन का फंदा, रेल की पट्टी आजकल बहुत सस्ती, आप तो धर्मात्मा जानते नहीं है बात है।
लेकिन मरना आजकल बहुत सस्ता हो गया है। ये जीवन की स्थितियां बता रहा हूं, ये विलासता की स्थितियां बता रहा हूं। भैया सोचो विचारो, क्या जिंदगी सोचा क्या, रोज घटना के और वे समय हमें जागरूक करने के लिए। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिय एक ही तेते, सुत दारा होई न सिरी, सब सारथ के भी। भैया पुण्य और पाप का फल सब तो पूरा मिलता है, लेकिन एक जिनेंद्र प्रभु की फैक्ट्री है, ये बहुत बड़े कंपनी के मालिक हैं, आपको मालूम नहीं हुआ शायद, बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं, और इनका काम है पाप कर्म को पुण्य में करने का प्रोडक्शन है। इनके पास बहुत बड़ी ऑटोमेटिक प्लांट है यहाँ पर, जो अशुभ कर्म को शुभ में बना सकता है। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं धवला पुस्तक पहली वीरसेन स्वामी के चैनल से बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट से बोल रहा हूं। 10 कर्ण हैं, उन नित्य निकाचित ऐसे कर्म होते हैं, का फल नियम से होना पड़ता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कल काल के सर्वज्ञ वीरसेन स्वामी कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति से वे कर्म भी बिना फल दिए नष्ट हो सकते हैं। यह है जिनेंद्र प्रभु की भक्ति की महिमा, यह है परमात्मा की भक्ति की महिमा। तो बंधुओं, यह है जीवन जो आपको मिला है, जीवन में समस्याओं से डरिए मत, विपत्तियों से डरिए मत, अशुभ कर्म से डरिए मत। यह परमात्मा की भक्ति, यह आत्मा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत शक्ति वाली आत्मा, बहुत क्षमता इसके पास है। अरे भैया, आदिनाथ महामुनि का नाम शायद आपने पूजा तो बहुत की होगी और ये भी भूली होगी, लेकिन अभी आदिनाथ से आपका परिचय नहीं हुआ है। महामुनि आदिनाथ, और 6 महीने का तो उपवास, और 6 महीने एक भी इन इंद्राणियों को दया नहीं आई, कम से कम पड़गाले आहार दें। हमें तो रोज पड़गाते हो आप आहार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर दिल्ली, अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर दिल्ली, रवि जैन, निखिल जैन, RS स्टील, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, सोहन पाल, विपिन कुमार जैन, सचिन जैन, बॉबी, दुपट्टे वाले, कैलाश नगर दिल्ली।